द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विथ इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ। देखिए आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है इस तरह का, जिसका इंक्लिनेशन कितना हॉरिजॉन्टल के साथ में फाई है, ठीक है। इसका जो अपर हाफ है वो परफेक्टली स्मूथ है। तो एक काम करते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए, सबसे पहले तो हम इस पूरे पाथ की लेंथ 2s मान लेते हैं। अब इस पूरे की 2s लेंथ मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपर हाफ हो गया s और लोअर हाफ भी हो गया s, ठीक है। और अपर हाफ आपको गिवन है कि अपर हाफ जो है वो साहब पूरी तरह से स्मूथ है, अपर हाफ पूरी तरह से स्मूथ है। और जो लोअर हाफ है वो देखिए वो क्या दे रखा है आपको, लोअर हाफ रफ है। अपर हाफ स्मूथ है और लोअर हाफ रफ है, ठीक है। अब एक बॉडी को इसके टॉप पे से हमने रेस्ट से छोड़ा, एक बॉडी को हमने इसके टॉप से रेस्ट से छोड़ा। इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी एंड विल कम टू रेस्ट एट द बॉटम। और जब वो बॉटम पर पहुंचता है, व्हेन इट रीचेस टू बॉटम, तब भी उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। व्हेन इट रीचेस टू बॉटम तब भी उसकी स्पीड 0 हो जाती है। आपने उसको जब छोड़ा तब भी वो रफ में रेस्ट में था, और जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तब भी वो रेस्ट में ही पहुंचा। तो आपसे पूछा क्या है, लोअर पार्ट का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। हम एक काम करते हैं, पहले हम स्मूथ पार्ट के लिए काम करें। तो स्मूथ पार्ट के लिए हम काम करते हैं, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसे हम नाम दे देते हैं बी, और इसे हम नाम दे देते हैं सी। अब पहले जब मैं स्मूथ पार्ट के लिए काम करता हूँ तो देखिए इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा कितना, जी साइन थीटा, क्योंकि इसमें केवल एक ही फोर्स लगेगा जो कि डाउन अलॉन्ग द प्लेन डाउनवर्ड होगा, वो होगा कितना, जी साइन थीटा। तो अब इस केस में मैं इक्वेशन लगाता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी। मान लेते हैं कि जब ब्लॉक बी पर पहुंचता है, भाई जैसे जैसे यहाँ पर नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो मैं मान लेता हूँ जब ब्लॉक बी पर पहुंचता है तब उसकी स्पीड वी हो गई, ठीक है। तो ये वी हो गई, तो ये प्लस 2a की वैल्यू कितनी, जी साइन थीटा इंटू एस। लेट इट बी क्वेश्चन फर्स्ट, इसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब जब रफ सरफेस पर आएगा तो रफ सरफेस पर उसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। तो इस कारण से जो एक्सेलरेशन आएगा नेट वो आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और इस केस में ये जो फोर्स होगा ये रिटार्डेशन का होगा, किसका होगा, ये रिटार्डेशन का। और इसीलिए हमको यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि ये रिटार्डेशन का होगा। तो इस केस में क्या होगा, अब इक्वेशन लगाइए आप वापस से वही, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन लगाइए वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब इस केस में रफ सरफेस वाले के केस में इनिशियल स्पीड उसकी वी बी है, भाई रफ सरफेस जो थी BC उसमें इनिशियल स्पीड उसकी वी थी प्लस 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, माइनस जी इंटू कितना, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और इस केस में भी डिस्टेंस तो वही ऐसी है। और फाइनली जब ब्लॉक सी पर पहुंचा तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फाइनली जब ब्लॉक कहाँ पर पहुंच रहा है, सी पर, तब उसकी स्पीड वापस से कितनी हो रही है। तो ये आपने रफ सरफेस BC के लिए स्टडी किया, और ये आपने स्मूथ सरफेस AB के लिए स्टडी किया। अब एक काम कीजिए, आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट में जो VB स्क्वायर की वैल्यू आई है, इक्वेशन फर्स्ट में जो VB स्क्वायर की वैल्यू आई है उसे आप यहाँ रख दीजिए। जब आप इसे रखेंगे और आप इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से VB स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कीजिए। बहुत सिंपल सा टास्क है, आप कर सकते हैं। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज फाउंड टू बी 210 इस केस में म्यू की वैल्यू जो आ रही है वो 210 आएगी, मतलब कि आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। ओके, हम इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएं। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से हम किस तरह से कर सकते हैं, आप जानते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क जो होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। और यदि आप यहाँ पर देखें, यदि आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखें तो जितनी स्पीड आपने डायग्राम में देखा, अभी जितनी स्पीड ए पर थी उतनी स्पीड सी पर भी थी। अगर ए पर जितनी स्पीड थी उतनी सी पर थी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालें तो वो कितना है भाई, ए पर स्पीड 0 थी और सी पर भी स्पीड 0 थी, तो अल्टीमेटली चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आया वो कितना आया, 0 आया। सो आई कैन से इस तरह से जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन भी 0 हुआ। वर्क डन भी यहाँ पर कितना हो रहा है, ब्लॉक पर जो ब्लॉक चल रहा है उसमें वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखिए ब्लॉक पर एक्चुअली दो फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक पर वर्क कर कौन कौन रहा, हम ये देखें।
देर आर टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग ओवर द ब्लॉक। एक तो कौन सा, ग्रेविटेशन का फोर्स। ग्रेविटेशन का फोर्स तो पूरे के पूरे मोशन के दौरान काम करेगा। आप देखिए डायग्राम में, भले स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा एक्ट करना है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो केवल सेकंड हाफ पार्ट में काम करेगा, फर्स्ट हाफ पार्ट में तो वो सरफेस ही स्मूथ है। सो अल्टीमेटली आई कैन मेक अ कंक्लूजन कि अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाई, इनिशियली ए पर भी स्पीड जीरो थी, सी पर भी स्पीड जीरो थी, तो ए और सी दोनों पर स्पीड जीरो थी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आया वो जीरो आ गया। सो आई कैन से कि वर्क डन भी जीरो आ गया। वर्क डन जीरो आ गया तो हम देखें इस पर किसने किसने वर्क किया। भाई वर्क दो चीज़ों ने किया, एक तो किसने किसने वर्क किया, एक तो फ्रिक्शन ने किया, ठीक है, वो सेकेंड हाफ पार्ट में ही कर रहा है, और दूसरा किसने किया, ग्रेविटी ने किया। और इन दोनों का जो नेट वर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। इन दोनों का नेट वर्क डन जीरो आ रहा है। अब फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, अगर हम वो देखें तो फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू एम जी कॉस फाई। फ्रिक्शन का फोर्स है म्यू एम जी कॉस फाई, ठीक है। और फ्रिक्शन के टाइम पर डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो डिस्टेंस चल रहा है, कितनी डिस्टेंस चल रहा है, वो एस, ठीक है। और अगर यहाँ पर ध्यान दे तो यहाँ पर आएगा साथ में माइनस, क्यों, क्योंकि बॉडी आर नीचे रही थी, बॉडी आर नीचे रही थी और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ऊपर, इसीलिए दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनने के कारण जो यहाँ पर वर्क आएगा वो फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स था म्यू एम जी कॉस थीटा और डिस्टेंस थी एस, और दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया तो कॉस 180 से हो जाएगा ये नेगेटिव। और अगर हम बात करें ग्रेविटी के बारे में तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो पहले ग्रेविटी का फोर्स देखिए, ग्रेविटी का फोर्स कितना है, एम जी साइन फाई। ग्रेविटी का फोर्स है एम जी साइन फाई, और ग्रेविटी के टाइम पर जो डिस्टेंस है वो 2s है। ग्रेविटी तो पूरे के पूरे फोर्स, पूरे के पूरे प्लेन पे लगेगी ना, भले पहला हाफ पार्ट हो या सेकंड हाफ पार्ट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट, ठीक है। आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको सॉल्व करने पर ये बहुत छोटा सॉल्यूशन हो गया। म्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 tan phi। तो हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है।